हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पास पीवाईक्यू सेशन, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जेई मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा, तो ये कार्बोकैटायन है, तो इसके रिगार्डिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा है। यहाँ देखेंगे तो 2 अल्फा है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन लगा है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इसके वैकेंट पी में क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है, प्लस एम। तो कार्बोकैटायन प्लस एम के द्वारा स्टेबलाइज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ 2 अल्फा और 2 अल्फा, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो हम सभी जानते हैं जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो हाइपर कंजुगेशन के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेट करता है, तो इस कारण से बी ऑप्शन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब ए और सी की बात करते हैं, तो सी में भी 4 अल्फा है और ए में भी 4 अल्फा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के ऑक्सीजन लगा है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या करेगा, माइनस आई की तरह काम करेगा। लेकिन अगर कार्बोकैटायन बगल में रहता है यहाँ पे, तो प्लस एम की तरह काम करता है, बट एक कार्बन छोड़ के है। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस या मेसोमेरिक नहीं होगा, तो माइनस आई करेगा। तो माइनस आई से कार्बोकैटायन और अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो ए वाला ज्यादा रहेगा फिर से। तो देखिए बी ए सी कहाँ दिया, ये थर्ड सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का केमिकल फॉर्मूला कहता है, बेसिकली बी ऑनेस्ट बताया, तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर जो हमारे पास होता है, या हम सॉफ्ट वाटर की बात करें, सॉफ्ट वाटर, दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, हम सभी जानते हैं। जो साबुन होता है यानी सोप होता है, वो सॉफ्ट वाटर के साथ तो झाग दे देता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट वुड बी द सेम, दैट इज H2। कई लोग सोच रहे होंगे सर D2O क्यों नहीं होगा, D2O बेटा हैवी वाटर का होता है, हार्ड वाटर का नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो दोबारा आ गया। ठीक है, ये रहा, विच वन अमॉन्ग द फोर, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स will react with the HBr at the fastest rate। HBr के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एल्कीन रहता है, अब इसके साथ अगर हमें HBr ऐड करना होता है तो हम मार्कोवनी रूल अप्लाई करते हैं, या इसके अलावा हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म भी यूज होता है। तो दो सेंटर पे पॉजिटिव बन सकता है, पहला कार्बन दूसरे कार्बन, तो दोनों जगह बना के देखते हैं। एक बार यहाँ बनेगा और प्लस दूसरी बार कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा। तो ज्यादा स्टेबलाइज कौन है, ये ज्यादा स्टेबलाइज है 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है, तो यही क्या होगा, डोमिनेट करेगा और मेजर बनेगा। अब ध्यान रखिए, जैसे ही ये कार्बोकैटायन बनेगा उसके बाद क्या आता है, Br यहाँ पे अटैक कर देता है, और अटैक करके क्या बना लेगा, यहाँ पे ये Br लग जाएगा। ठीक है, यानी इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मतलब मेजर करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ अगर रेट की बात करेंगे तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। अब देखिए कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल है, अगर पाई ब्रेक करेंगे तो या तो यहाँ बनेगा, नहीं तो यहाँ बनेगा, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज मिलेगा, तो यहाँ क्या होगा, मेसोमेरिक हो जाएगा, प्लस एम, बहुत बढ़िया। यहाँ करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ करेंगे तो भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये प्लस एम के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, तो HBr के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो Q जो है सही है, तो Q कहाँ है, सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CO अमोनिया का 5Cl3, ये 1 मोल हम ले रहे हैं, गिव्स 3 मोल्स आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या है, देखिए CO है, अमोनिया है, इसका 5 है, और यहाँ पे Cl3, यही है। ठीक है, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे देखते हैं एक बार, CO अमोनिया 5Cl3, हाँ, अगर हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे
तो ये 3 आयंस दे रहे हैं, तो 3 आयंस कौन से हो सकते हैं हमारे पास, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर 2 Cl नेगेटिव देगा और प्लस CO अमोनिया का 5 Cl यहाँ पर +2। तो इस तरीके से 3 आयंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, कितने आयंस मिलेंगे, 3 आयंस। ठीक है, अब ये समझ गया। अब क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब यही कंपाउंड का 1 मोल जब ले रहे हैं एक्सेस में AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल AgCl दे रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, इसी का जब हम लोग 1 मोल ले रहे हैं 5Cl3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, AgNO3, तो क्या दे रहा है, 2 मोल दे रहा है AgCl। अब ये ध्यान रखेंगे जो AgNO3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये केवल उसी क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करेगा जो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। अब 2 मोल दे रहा है तो जरूर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होगा हमारे पास 2 ऐसे Cl2 लगा होना चाहिए, बस केवल Cl2, उसके अलावा कुछ नहीं। जब 2 Cl2 लगा होगा तभी Ag उसके साथ इंटरेक्ट करके 2 AgCl बनाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जरा चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ 2 Cl2 लगा है, यहाँ भी Cl2, यहाँ तो लगा ही नहीं है, दोनों तो ऐसे कट गया। अब पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है, तो Cl2 यहाँ भी है, Cl2 यहाँ भी, बट इसके साथ ध्यान देंगे तो अमोनिया भी लगा है। अब अमोनिया लगा है तो ये अलग आयंस में ब्रेक हो सकता है, तो फिर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये दैट्स इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, हमें क्या बताना है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है, अब स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है तो जरा देखते हैं एक बार, यहाँ प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड, इससे ऑक्सीजन के साथ CH3। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड है तो आगे क्यों रेजोनेंस करेगा कार्बोकैटायन के साथ, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो और ये जो करेगा माइनस आई की तरह काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक बार रेजोनेंस हो रहा है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ प्लस लगा दीजिए OCH3। ठीक है, अब ये आगे की ओर जब रेजोनेंस करेगा, ठीक है, अब ये OCH3 है यहाँ पाई, तो ये अब लोन पेयर के द्वारा भी डोनेट हो जा रहा है। तो अगर सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हैं तो पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन जो है प्लस M भी शो कर रहा है, जिससे और ज्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड आगे क्यों रेजोनेंस करेगा, ये भी प्लस M करेगा, बट लेकिन COOCH3 है तो ये थोड़ा सा रेजोनेंस इधर साइड भी करेगा, तो उतने एक्सटेंट में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और चौथे ऑप्शन में तो ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा तो और अनस्टेबल होगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें एक बार रेजोनेंस मिल रहा है और एक बार प्लस से मेसोमेरिक इफेक्ट मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which one of the following linear combination of atomic orbital will lead to formation of molecular orbital in homonuclear diatomic molecule? INA, INA का मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है जेड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे कई सारे ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और कह रहा है किस कॉम्बिनेशन के द्वारा हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो पहला है 2pz और 2px, 2pz और 2px। अब अगर थोड़ा सा एक्सिस को ध्यान देंगे तो इस तरीके से एक्सिस रहता है। ठीक है, लेट सपोज ये x है, ये y है और इसके बीचों बीच ये जा रहा है हमारे पास INA, दैट इज z एक्सिस। 2pz है तो z लेंगे तो कैसा लेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये रहा 2pz और 2px, x कहाँ है भाई, ये रहा x। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये 2pz मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2px, ये x। तो 2px जो होगा ये वाला डायरेक्शन में रहेगा ना इस तरीके से, तो यहाँ जब इंटरेक्ट करने आएगा तो इस ऑर्बिटल में मूव करेगा, मतलब
और जो लोब से वहां इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, नोड पे कर रहा है, तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट 2s और 2px, 2s और 2px दिया है। अब ये भी बना लेते हैं जरा। ठीक है, ये रहा z, ये रहा y और ये रहा ऊपर बना x। ठीक है, 2s है और 2px है। तो px जो होगा हमारे पास x एक्सिस के अलोंग रहता है, तो कुछ इस तरीके से बना होगा। अब 2s है और z एक्सिस से आ रहा है s, ये इधर से आएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, नोड पे इंटरेक्ट करेगा तो फिर से जीरो ओवरलैपिंग। चौथा ऑप्शन लग रहा है बन जाएगा 2s और 2pz। देखते हैं, 2s लेना है और क्या लेना है बेटा, 2pz। तो बनाते हैं इसको, तो 2pz पहले बना लेता हूं मैं। ये रहा z एक्सिस है ना, तो यहाँ पे ऑर्बिटल इस तरीके से बनेगा। और s कहाँ है, s जो आ रहा है INA के लॉन्ग आएगा, तो z यहाँ से, ये ऐसे ऐसे आएगा तो लूप से टकरा जाएगा, तो कुछ इस तरीके का इंट्रैक्शन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनेगा। तो बस काम बताओ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज 2s एंड 2pz। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब फ्रीजिंग पॉइंट पानी का क्या होता है बताइए जल्दी से, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, प्लस में है, यानी डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, 0 का मतलब बहुत लेस टेम्परेचर है, यानी लो टेम्परेचर पर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एट लो टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर दूसरा चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए भैया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, और डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस बोला गया है, तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, यानी हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एस की वैल्यू पे, डेल्टा एस तो फिक्स है कि पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये गलत है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, तो अब खुद सोचिए, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा एच पॉजिटिव, या ऐसा सोच सकते हैं कि जब हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे क्या है, स्पॉन्टेनियस है, यानी डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव पहले से है, टेम्परेचर हाई है, यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये बहुत ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो डेल्टा एच कम हो जाएगा, तो कम होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव, यानी डेल्टा एस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव देखो एक ही ऑप्शन में है, पहला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन 6। ये तो डाटा बेस से नॉर्मली है, जिसको भाई डाटा पता होगा होगा, ये तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगने वाला है। ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, ट्रू है। ड्यूमास मेथड जो है भाई नाइट्रोजन के लिए होता है। ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं नहीं नहीं, N2 वगैरह बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है, ये फॉल्स है। ये तो डाटा बेसिस में कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, which of the following statement are not true about the periodic table। पीरियोडिक टेबल का मतलब एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, ये मॉडर्न की बात कर रहा है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसकी बात। ठीक है, नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा, ट्रू नहीं पूछा है, नॉट ट्रू, सही ना हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू होगा। तो एक तो ए यहाँ पे सर्कल कर लिया मैंने, आगे थोड़ा देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है।
एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज इन सेम पीरियड, बिल्कुल गलत, नहीं नहीं, सेम पीरियड में सेम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी होगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाएगा, तो ये भी क्या है, एक तरीके का फॉल्स ही है, तो सी वाला भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ सी भी सर्कल कर लो। नेक्स्ट ऑप्शन, एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल, हाँ सही बात है। अरे जो कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तो जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन गया उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही तो बताता है ना कि किस ग्रुप या पीरियड में हमारे पास है, ये ट्रू है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड इज सेम, जो मतलब एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे सेम हो गया एज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे हैं हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा भी हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, तो ई वाला भी आ गया, तो ए सी ई आ रहा है, देखो भाई ये पहला ऑप्शन ही है ए सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर S8 फॉर्म में दिखता है जो कि क्राउन शेप हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O2 फॉर्म में दिखता है जो कि डाई एटॉमिक होता है, तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो सल्फर का ज्यादा होगा, हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की चाहे बात कर रहे हैं बॉइलिंग, कोई रीजन पूछेगा क्यों होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे जो एटॉमिसिटी है वो ज्यादा है, एटॉमिसिटी यहाँ कितनी 8 है, यहाँ कितना है 2, तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है तो ज्यादा उतना कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा, तो ये एटॉमिसिटी करेक्ट, साइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज करेक्ट, मतलब ये चार कंपोनेंट दिए गए हैं, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करने के लिए आ रहा है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है तो इसमें कौन सा जो होगा सबसे पहले अपने ऊपर अटैक करवा दे, किसके ऊपर अटैक पहले, तो हम सभी जानते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूव करेगी, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ मूव करना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो यही हमें चेक करना है, तो आइए चेक करते हैं। CHO ये तो कीटोन हो जाएगा, ये CHO, यहाँ देखिए NO2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ मिथाइल लगा था, NO2 का मतलब क्या होता है, वो माइनस एम शो करेगा, अब खुद सोचो जब माइनस एम शो करेगा तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपनी, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा बनेगा, जैसे देखो यहाँ ध्यान से C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड ऊपर की ओर ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ऊपर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, अब यहाँ NO2 पहले से लगा है तो ये क्या शो कर रहा है माइनस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा तो डेल्टा पॉजिटिव जब बढ़ेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तो बी जो होगा सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट ACD को भी ध्यान से देखना है, ठीक है, उसके बाद तो CHO है, यहाँ पे तो भैया कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, यहाँ पे मिथाइल थोड़ा हेल्प कर देगा तो पॉजिटिव उतना नहीं बनेगा, ये भी थोड़ा हेल्प कर देगा तो फिर पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, तो A, बी और ए हो गया, सी और डी में सोचिए जरा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिथाइल बगल में ही लगा है तो तुरंत सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके पॉजिटिव खत्म करेगा, जबकि ये दूर लगा है तो उतना ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा, तो सी उसके बाद आ जाएगा, एक सेकंड, सी, ये मिथाइल ज्यादा डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो यहाँ उतना तेजी से अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये दूर है, तो दूर है तो उतना ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे मेंटेन हो पाएगा, डी और देन सी, ये ऑप्शन सही होगा, BAD, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, करते हैं एक बार, यहाँ ले लिया है हमने CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ H, और उसके साथ यहाँ पे करा रहे हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये जो Hg+2 और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है ये H और OH लगता है इसके द्वारा, और किस रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, तो ध्यान रखेंगे मार्कोवनी को रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन यही है, आइए अटैच कराते हैं, तो CH3 फिर कार्बन और यहाँ पर आ जाएगा OH,
और ये फिर कार्बन और यहाँ पे H और एक और H आ जाएगा और ये क्या है डबल। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग टॉटोमेरिज्म कराएंगे, हाइड्रोजन एक बेस खा जाएगा तो CH3 कार्बन O नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 नेगेटिव यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। फर्स्ट क्लास का बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ CH2 पर अब नेगेटिव आएगा तो भाई हाइड्रोजन का आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो ये इस पे अटैक कर देगा। अब क्या बनेगा तो ये बन जाएगा कीटोन। नेक्स्ट क्या है, ये तो पहला स्टेप हुआ ना, उसके बाद HCN है और फिर रिडक्शन है। यहाँ अटैक कराइए HCN का, साइनाइड नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये O पे नेगेटिव जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा OH, ठीक है, ये मिथाइल और यहाँ पे साइनाइड। उसके बाद क्या है H2 और निकल, तो ये रिडक्शन करेगा तो OH का तो कर नहीं पाएगा, CN का करेगा, तो यहाँ पे CH2 NH2 हो जाएगा OH और फिर यहाँ CH2 NH2, बस ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन होने वाला है, CH3 CH2 CH पे OH है, नहीं नहीं नहीं, दो मिथाइल लगा है ना, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, एक कार्बन पे दो मिथाइल लगा है और उसी पर CH2 NH2 लगा है, एक कार्बन पे दो मिथाइल और उसी पे CH2 NH2 और OH, हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, the given below the statement the conversion proceed well in the less polar medium, yes ये प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड में वही सब्स्टिट्यूशन होगा तो लेस पोलर में ही जाता है, ठीक है, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होती है तो लेस पोलर में ही जाती है। द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन मोर पोलर, अब ये बेस जो है देखिए टर्सरी हमारे पास ये नाइट्रोजन लगा है तो ये तो जाएगा, तो ये तो मोर पोलर चाहिए, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो मोर पोलर चाहिए, तो ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर अमोनिया मेथेन, तो एक बार देखते हैं वाटर कैसा बनेगा भाई, तो वाटर ऐसा बनेगा और क्या, अमोनिया कैसा बनेगा तो अमोनिया ऐसा बनेगा, अरे पेयर भी जाएगा, मेथेन कैसा बनेगा तो मेथेन ऐसा बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं 1 2 3 4 sp3, यहाँ भी 1 2 3 4 sp3, यहाँ भी 4 sp3, तीनों में भैया sp3 हैं, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करने की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर बढ़ेगा तो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल, मेथेन, फिर आएगा अमोनिया और फिर आ जाएगा पानी, ये किसका है, बॉन्ड एंगल का है। देखो जरा, पानी अमोनिया CH4 का, CH4 सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा है तो वाटर का ज्यादा, अमोनिया, यस, इसमें पोलर बॉन्ड ज्यादा होते हैं ना, OH वाले में पोलैरिटी ज्यादा है, इसमें पोलैरिटी कम है तो इसमें कम हो गया। मेथेन तो भैया नॉन पोलर होता है, ध्यान रखिएगा कोई भी मॉलिक्यूल अगर परफेक्ट ज्योमेट्री का है तो वो नॉन पोलर ही होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है यानी ट्रू है। बोथ अमोनिया एंड वाटर आर लिविस एसिड, नहीं 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 नहीं, ये तो लिविस बेस होंगे ना, क्योंकि इनके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है तो लिविस बेस होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड वाटर आर बेसिक, हाँ अमोनिया को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो NH4OH और बच जाएगा, ठीक है, NH4, हाँ सॉरी NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, तो बेसिक तो है। In this solution ammonia and water act as Lowry Bronsted acid base, जरा रिएक्शन करा के देखते हैं, ये रहा अमोनिया और ये रहा वाटर, ये क्या करेगा अपना लोन पेयर तो फटाफट एक हाइड्रोजन पकड़ लेगा, तो यहाँ हो जाएगा NH4 पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, तो इसने H पॉजिटिव क्या कर लिया, ले लिया, तो ये लिविस बेस हो गया, ये क्या हो गया लिविस एसिड, क्योंकि इसने डोनेट किया। ये तो उल्टा कह दिया है ना, अमोनिया को एसिड बोल दिया है, जबकि अमोनिया तो यहाँ बेस की तरह काम कर रहा था, ये तो फॉल्स है, फॉल्स। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक मिनट, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी, ठीक है, थैंक यू। डाइहेड्रल एंगल इन एंटी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन कैसा दिखता है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा,
ठीक है। ये जो सेंट्रल में पॉइंट दिया गया है ये फ्रंट कार्बन को है, सर्कल जो है बैक कार्बन को बता रहा है। पहले एक बार लगाते हैं, ये रहा मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, एक बार कार्बन भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, हाँ सही सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दोनों एंटी है, डाइहेड्रल मतलब पीछे कार्बन, तो ये देखिए 180 डिग्री क्लियर दिख रहा है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है डाइहेड्रल एंगल है, ये कितना है 180 डिग्री है, तभी ये सबसे मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और जेईई मेंस के लिए जो भी हेल्पफुल होंगी इस चैनल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।